साहब आप आइए ना, आपको कौन सी मिठाई चाहिए हम देते हैं। मिठाई का एम आता नहीं है, आजकल से दुकान खोल कर बैठा है और यूं कह रहा है आइए मिठाई लीजिए मिठाई। अरे अभी तेरे पर मिठाई बनाना तो दूर की बात है, अभी तेरे पर खटाई बनानी नहीं आती होगी। अबे बढ़ाओ, अपने काम से काम रख, मेरे काम में टांग मत अड़ा, समझा? नहीं तो तेरी अभी खट्टी मिठाई बिकवा दूंगा मैं। अरे अगर हम तो जैसे आनन की धमकिन से डरन लगे तो फिर तो चल गई हमारी मिठाई की दुकान। क्या कर लेगा भाई तू? चाचा मैं बड़ों पर हाथ नहीं उठाता। हाँ मुझसे बकवास मत करो तुम खामखा की। तो अरे मिठाई बेचनी है या नहीं बेचनी तुमको? अरे जरूर बेचनी है भाई साहब। अरे मेरा आज खुशी का दिन है, खुशी का तुम एक काम करो, मैं तुम दोनों से आधी आधी मिठाई ले लूंगा। हाँ ये ठीक है भाई साहब। बताइए फिर 5-10 किलो मिठाई पैक कर दूं? अरे अभी आध घंटे पहले मेरी पत्नी के लड़का हुआ है तो इसलिए मैं मिठाई लेने आया हूँ। अरे फिर 5 किलो मिठाई से थोड़ी काम चलने वाला है, कम से कम हम दोनों से 10-10 किलो मिठाई लीजिए आप और पूरे मोहल्ले में बांटिए। तो बताइए भाई साहब 10 किलो मिठाई पैक कर दूं? अरे पर मेरे को 10 किलो मिठाई नहीं चाहिए मेरे को। नहीं भाई साहब यूँ बात नहीं चलेगी, आज तो खुशी का दिन है, कम से कम 10 किलो मिठाई तो लेनी पड़ेगी तुम्हें। अरे भाई साहब मेरे को 10-10 किलो मिठाई नहीं लेनी है, मेरे को उससे आज है खुशी का दिन, खुशी का दिन, ढोल बजेंगे, लगाड़े बजेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी, तो 10-10 किलो मिठाई तो होनी चाहिए। 10 किलो आप मेरी दुकान से लीजिए, 10 किलो इसकी दुकान से लीजिए, तो हमारा भी थोड़ा भला हो जाएगा। मेरी बात सुनेगा ना सुनेगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ? बेर बीच में बोल जाओगे, मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम पे। हाँ बताइए। मेरे को 10-10 किलो मिठाई नहीं चाहिए, मेरे को 5 लाख की मिठाई तेरे से चाहिए और 5 लाख की मिठाई उससे चाहिए। अरे का एक दूसरे की शकल देख रहे हो तुम जल्दी बताओ, मेरे को 10 लाख की मिठाई का इंतजाम कर पाओगे या ना कर पाओगे? भाई साहब 10 लाख की मिठाई कैसे, पूरे शहर में लड्डू बंटवाने की प्लानिंग है का? और का? भाई साहब 10 लाख की मिठाई 200 रुपया किलो से भी लगा में तो कम से कम 5000 किलो है गई, और हम दोनों की दुकान की मिठाई लगा के बैठेगी कम से कम 40 किलो मिठाई। तो मतलब तुम 5000 किलो मिठाई का इंतजाम ना कर पाओगे? भाई साहब एक काम करो, 24 घंटा का टाइम दे दो हमें, कल शाम तक मिल जाएगी मिठाई। हाँ कल शाम तक इंतजाम करवा देंगे तुम्हारी मिठाई को हम कहीं ना कहीं से। तो मैं तुम दोनों को 25-25 हजार रुपए साई दे देता हूँ, बाकी बाद में दे दूंगा। हाँ ठीक है भाई साहब, तो फिर मैं चलता हूँ, ठीक है? घर देख के तो साफ साफ लग रहा है कि ये किसी करोड़पति का घर है। कालिया बॉस मैं का तुमसे झूठ बोल लो, मैं तुमसे पहले कह रहा हूँ कि यू आदमी एक दिन के 3-4 करोड़ रुपए कमावे। तुम दोनों हो कौन और रमा के घर में क्या कर रहे हो? रमा को ये बात पता है तुम उनके घर में बैठे हो? शकल से तो गुंडे मवाली लग रही हो और बात भी तुम्हारी गुंडे मवाली जैसी है। अभी बताती हूँ रमा को जाकर के, उनके घर में तो गुंडे मवाली बैठी है, उनमें बात करने की भी तमीज नहीं है। अरे बता के जल्दी सबर करो, हम खुद बता देंगे। अब कुंकू करती रहे कमरा में पड़ी हुई, हम चले तेरे रमा के लड़का उठाने। अरे वो लड़का हमको करोड़पति बनाने वाला है। आइए बॉस। ओए ओ मेरे छोटे भाई, सो तो ही रहेगा तू, इतनी देर से सोई रहो, अपनी आँखें भी खोल ले। तेरा बड़ा भाई तेरे सामने बैठा है, एक बार उसकी तरफ भी देख ले। अरे एक बार अपनी आंखें खोल कर देख, तू मेरे पर गया है, तेरी शकल और मेरी शकल बिल्कुल सेम टू सेम है। गुन्ना काय करो है? तू समझ रहा हो मेरी बात में? क्या कह रहा हूँ, क्या ना कह रहा तू? आँख में दिखा रहा हूँ को। अरे खज्जी बेटे कौन आँख दिखा रहा है तेरे को? यू आँख में फिर सोगा? अरे बेटे ये सो ही रहा होगा, तेरे को कोई गलत फहमी हुई होगी, ये अभी से कैसे तेरे को आंखें दिखा देगा? दिखा रहा मम्मी आंखें नहीं यू। अरे बेटा तू भी धारा, अरे कहाँ है धारा तू? खज्जी बेटे जाकर देखिए कौन है जो तेरे पापन को आवाज मार रहा है। देख जाकर कौन है वो जो इतनी रात में तेरे पापन को याद कर रहा है। अरे कौन हो आप जिनने? अरे मुंह खोला ना तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा, तेरे साथ साथ तेरे बच्चे का भी। तो चुपचाप जैसे पड़ी हुई है ना वैसे ही पड़ी रहे अपनी जगह पर। गंजे उठा इसके लड़के को। अरे मेरे तेरी एक चीख तेरी बेटे की आखिरी सांस बन जाएगी, तो सोच समझ के अपने मुंह में से आवाज निकालना। शांत लेटी रहे अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो। गंजे निकल इसे लेकर। अरे मेरे बेटे को आप गोली। मेरा बेटा। अरे आंटी जी ये सब किसने किया? अरे बेटा मुझे छोड़, अपने बच्चे को बचा। रमा बेटी के पास 2 गुंडे गए हैं और वो तेरे बेटे को ले जाने की कह रहे हैं। जा बेटा जल्दी मुझे छोड़ और अपने बच्चे को बचा। रमा कहाँ है तू ठीक तो है ना?
रमा तू ठीक तो है? बेटा कहाँ है? खच्ची के पापा, मेरे बेटे को वो लोग ले गए। अरे कौन ले गया? मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाई खच्ची के पापा। वो मेरे बेटे को मारने की धमकी दे रहे थे, मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरी आंखों के सामने वो मेरे हाथों से मेरे बेटे को ले गए। मेरा बेटा। तू चिंता मत कर रमा, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। अरे वो शायद भूल गया है उसने किससे पंगा लिया है। उसने धारा से पंगा लिया है, धारा के बेटे को ले गया है। वो धारा के बेटे को ले जाना और धारा की वाइफ की आंखों से आंसू निकालना उसे बहुत भारी पड़ेगा। उसे बहुत पछतावा होगा इस बात पर। उसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बेटे को ले गया। देखिए आप रोइए मत, सबसे पहले अपने आप को संभालिए, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप हमें थोड़ा विस्तार से बताइए कल रात क्या हुआ था। मेरा छोटा भैया चुरगुआ कि क्या हुआ था ना क्या हुआ था। अरे तुमको यहाँ बुलाने तो पहले हमने तुमको बता दी कि मेरा छोटा भैया चुरगुआ, फिर भी मम्मी तो पूछ रही है तुमका रात को क्या हुआ ना क्या हुआ। फोन पे हमने यूं बात तुम्हें बताना था कि रात में 2 आदमी आए हमारे घर पे, आंटी जिंदा बांध के चले गए और मेरे भैया चुरा के ले गए। और फिर भी तुम चूतिया वाला सवाल कर रहे हो कि रात को क्या हुआ था ना क्या हुआ था। देर कर रहे हो खामखा के मेरे भैया ढूंढने में, वैसे हम रात से परेशान हैं। अरे शांत बेटा शांत, वो पूछताछ कर रहे हैं। क्या पूछताछ कर रही हो? एक तो हमारी मम्मी का रो रो का बुरा हाल हुआ पड़ा है और ये पूछताछ कर रहे हैं इस टाइम पे। अरे बेटे हम ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, तेरे भाई को किस तरह से चुराया गया था। चुराने की भी तरीका हो करे कोई। रात को आए वो बंदूक लेके और मेरे मम्मी के माथे पे बंदूक रख के यूं कह रहे हैं अगर तेरे मुंह में से आवाज निकाली ना तो तेरे बेटे को मार देंगे, हम मार देंगे। यूं कह के गोदी में उठा के ले गए होंगे। और कैसे ले गए होंगे? चुराने के क्या अलग तरीका होंगे? घर में तो हाथ में ले गए होंगे, मेरे छोटे भैया उठा के हवाई जहाज में तो ले गए होंगे। वो पुलिस इंस्पेक्टर मैं अपने बेटे के साथ लेटी हुई थी, तभी पीछे से मेरे माथे पे किसी ने बंदूक रख दी और बोला अगर तूने मुंह में से आवाज निकाली तो मैं तेरे बेटे का भेजा लगा दूंगा। तो मैं डर गई और मैं अपने आंगन के सामने अपने बेटे को ले जाता हुआ देखती रही। मुझे डर था कहीं वो मेरे बेटे को सच में न मार दे। क्या उसका चेहरा जाना पहचाना था? क्या तुम उनको जानती थी? हाँ जानी, मेरी मम्मी के वो सगे फूफा है। कर रहे हैं चूतेपन की खामखा की। मम्मी कैसे जानती होंगी उनको? और कोई हमारा जान पहचान का ऐसा बुरा काम करे वो काहे को? ऐसा भी तो हो सकता है आपकी किसी से पुरानी दुश्मनी हो और वो आपके बेटे को चुराकर आपसे बदला लेना चाहता हो। नहीं पुलिस इंस्पेक्टर, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपके बेटे को ढूंढ कर देंगे, बेफिक्र रहिए आप। हेलो, अरे धारा जी हमारी तरफ से भी आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। कौन बोल रहे हो? अरे हम कौन हैं कौन नहीं है अभी फिलहाल इस बात को छोड़ दे, मेन बात पर आते हैं। तेरा बेटा, तेरा लाडला बेटा हमारे पास है। अगर तू इसको सही सलामत देखना चाहता है तो पूरे 50 करोड़, सुन रहा है ना, कान ठीक ठाक है ना तेरे, पूरे 50 करोड़ रुपए एक थैले में भर और जो मैं एड्रेस देता हूँ उस एड्रेस पर अकेला सही सलामत पैसे लेकर पहुंच जा। इसमें तेरी ही भलाई है। और अगर तूने चालाकी दिखाने की कोशिश करी या आनाकानी करी और ये तेरा मासूम सा फूल जैसा बच्चा जिसे अभी इस दुनिया में आए हुए 5-6 घंटे भी नहीं हुए हैं, इसे हम वापस भेज देंगे। तो पूरे 50 करोड़ रुपए जो मैं तेरे को एड्रेस दूंगा वहां पर लेकर पहुंच, नहीं तो ये तेरा लाडला मासूम सा फूल जैसा बच्चा इस दुनिया को अलविदा कह देगा। देख तो तुझे जितने पैसे चाहिए मैं लेकर पहुंचता हूँ, पर मेरे बेटे के साथ कुछ गलत मत करना। मैं आता हूँ 50 करोड़ रुपए लेकर। जो मैं एड्रेस देता हूँ चुपचाप जल्दी उस एड्रेस पे पहुंच, वरना कहीं देर ना हो जाए। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आजा रे। तुझे कालिया बुलाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। हेलो हेलो, ओए तू मेरे गाने पे क्या ध्यान दे रहा है? तू वाके पापड़ पे नजर रख, कहीं वो गद्दारी कर जावे। जब ऊपर वाला किसी पे मेहरबान होता है तो खुलकर मेहरबान होता है। कालिया कितनी सालों से चोरी कर रहा था, कितनी सालों से लोगों को डरा रहा था, पर पैसा एक भी नहीं जोड़ पाया। पर आज कालिया पर ऊपर वाला मेहरबान है। आज कालिया के हाथों में आएंगे डायरेक्ट 50 करोड़ रुपए।
अरे लड़के, तू तो मेरे लिए कोई फरिश्ता बन के आया है, फरिश्ता। वादा करता है कालिया मैं तेरे को नहीं मारूंगा। अरे तेरी जैसी जिंदगी हर किसी को मिल जाए तो कौन डाकू बनेगा, कौन चोर बनेगा। कोई अच्छे ही कर्म करे होंगे लड़के तूने पिछले जन्म में, जो तू एक करोड़पति के घर में पैदा हुआ है। अरे मौज करेगा तू, मौज अपनी जिंदगी में। और अब तेरे जरिए कालिया भी मौज करने लगेगा। कालिया उन 50 करोड़ रुपए से विदेशों में घूमेगा, विदेशों में। कहाँ रहेगा याको बाप, अभी आयो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं वो 50 करोड़ रुपए ला ही नहीं रहा हो? अबे हराम खोर, इतनी देर कर दी तूने। अभी हम तेरे बच्चे की गर्दन धड़ से अलग करने वाले थे। अरे पैसा निकालने में और पैसा भरने में टाइम ना लगा। मेरा बेटा कहाँ है? तेरा बेटा सही सलामत है, मेरे पीछे देख। अबे तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरा बेटा इतनी बेरहमी से लटका रखा है। अरे पागल है रो, बेरहमी से लटका रखा यू। अरे झूलो है ऊपर, झूलो है, पालना समझ, एक तरह का पालना। अगर यू बेरहमी से लटका रखा हो तो अब तक यहाँ की आंखन ते आंसू न टपक रहे होते, यू रो ना होता। देख कितनी आसानी से शांति से सो रहा है। शकल तो देख ले एक बार वाकई, कितनी शांति से सो रहा है, कितनी बढ़िया तरीका से हमने लटका रखा है। झूला झूला समझ रहा हो, वो झूला। चल अब निकाल जल्दी हमारे 50 करोड़ रुपए। गिल्ले पूरे 50 करोड़ रुपए है इसमें। गंजे देख इसमें क्या है। कालिया बॉस, या पोट्री सी में तो आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? कैसी आवाज आ रही है? जैसे कोई घड़ी सी चल रही हो, टिक टक टू 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 टू, ऐसे ऐसे आ रही है आवाज। अबे भाग्य पोट्री के ढंगते बम्बे हमें। तू क्या सोच रहा था मैं तेरे को इतनी आसानी से 50 करोड़ रुपए दे दूंगा? अरे एक तो मेरे बेटे को किडनैप करता है और ऊपर से मेरे से 50 करोड़ रुपए मांगता है। अरे अभी तेरा चुट्टे मुट्टे आदमियों से पाला पड़ा होगा, अभी धारा से पाला नहीं पड़ा, धारा से। धारा के बेटे को उठाएगा तू और धारा की पत्नी के माथे पे बंदूक धरेगा। आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। बैठ के बात कर लेते हैं? अरे एक तो मेरे भाई को किडनैप करके लाता है और ऊपर से पागल को धमकी देता है और अब कहता है बैठ के बात कर लेते हैं। अरे बैठ के बात तो मेरी मशीन गन करेगी। बेटा कहाँ से उठा लाया है? पापा ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं मशीन गन कहाँ से उठा लाया। अभी फिलहाल ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि मैं इसकी छाती में कितने छेद करूं, जो आगे से ये कभी ऐसी गलती करने की कोशिश भी न करे। हजार पापा सामने थे। चल अब तू इतनी दूर मशीन गन लाई है तो मार दे मादर चौधर ने। फिर तू भी यूं कहेगो कि मैं इतनी मेहनत से मशीन गन लाया और पापा ने चला ना दी। कर दे इनकी छाती में छेद।